नमस्कार दोस्तों। दुनिया के कई देश हैं जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं। अमेरिका के पास तो 2 ऐसे फाइटर जेट हैं जो कि 5वीं श्रेणी के हैं, जिसमें F-35 और F-22 रैप्टर हैं। लेकिन जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, उस हिसाब से ये फाइटर जेट भी जल्दी ही कुछ खास नहीं रह जाएंगे। तब आएगा जमाना 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स का। कैसे होंगे ये विमान और किस तरह की खासियत होंगी इनमें, कैसे ये दुश्मन देश को बुरी तरह से पछाड़ने में सफल होंगे, ये सारी बातें जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही बात करेंगे भारत के फाइटर जेट जैसे कि तेजस और रफाल, ये किस पीढ़ी के हैं, किस श्रेणी में आते हैं और भारत कैसे आगे निकल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है। कुछ समय पहले तक जो फाइटर जेट सबसे बेहतरीन कहे जाते थे, वही अब आउटडेटेड कहे जाने लगे हैं। फाइटर जेट के डिजाइन, उनके इंजन, उनके रडार, उनकी बॉडी शेप इतनी तेजी से बदलते जा रहे हैं कि नए डिजाइन वाला फाइटर जेट भी कुछ ही साल अपनी सुपीरियोरिटी बनाए रख पाता है और तभी नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए सेंसर, एक नया रडार आकर सब कुछ आउटडेटेड कर देता है। फाइटर जेट बनाना एक बहुत ही आधुनिक कार्य है, जिसमें बहुत सारे वर्षों का अनुभव होना चाहिए। काफी सारी टेक्नोलॉजी खुद से डेवलप की हुई होनी चाहिए या दूसरे लोगों से सीखी हुई होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी का टेस्ट करने के लिए प्रोटोटाइप डिजाइन, विंड टनल टेस्टिंग, हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग, रडार डिटेक्शन टेस्टिंग आदि फैसिलिटीज होनी चाहिए। वह फंड्स की या बजट की समस्या नहीं होनी चाहिए। इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए बहुत सारे देश 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो कुछ देश 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को तराशने में या डेवलप करने में लगे हुए हैं। अमेरिका ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर अच्छी पकड़ बना ली है और F-22 रैप्टर व F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर के रूप में 2 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बना चुका है। वहीं रशिया, जापान, इंडिया और चाइना एक अच्छा 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया ने Su-57 बनाया है, जिसके सेंसर्स और रडार बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टेल्थी ज्यादा नहीं है, इसलिए यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट पूरी तरह से नहीं बन पाया है। चाइना ने J-20 बनाया है, जो फ्रंट सेक्शन में F-35 की कॉपी है, लेकिन साइड व्यू व रियर व्यू यानी कि इंजन का हिस्सा स्टेल्थी नहीं है। साथ ही पावरफुल व सुपर क्रूज करने लायक इंजन भी नहीं होने से यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं बन पाया। भारत भी सीमित साधनों के साथ एमका नाम के 2 इंजन वाले स्टेल्थ फाइटर जेट पर काम कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रोटोटाइप भी नहीं बना है। एक और ग्रुप है फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का, जिन्होंने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी तो नहीं बनाई, लेकिन सीधे 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया है। ये देश मिलकर टेम्पेस्ट नाम के 6th जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर रहे हैं, जो 2040 तक पूरा होने की उम्मीद है। अमेरिका भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो आखिर वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है जिनके ऊपर ये देश काम कर रहे हैं, जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट में होंगी? सबसे पहले है लेजर व माइक्रोवेव बीम्स। लेजर व माइक्रोवेव बीम्स एक बहुत ज्यादा एनर्जी या ऊर्जा को एक दिशा में तेज गति से भेजने से संबंधित है। इसमें एक कम ऊर्जा वाली लेजर बीम दुश्मन के सेंसर्स या रडार को खराब कर सकती है, तो ज्यादा ऊर्जा वाली लेजर या ऊष्मा या हीट वाली माइक्रोवेव बीम्स एक एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट के टुकड़े भी कर सकती है। इसकी रेंज भी काफी ज्यादा होती है और साथ ही हथियार खत्म होने की समस्या भी नहीं होती। जैसे फाइटर जेट में गिनती की ही मिसाइलें लगी होती हैं, वहीं लेजर या माइक्रोवेव बीम कितनी बार भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसमें एक अकेला फाइटर जेट घंटों तक दुश्मन के फाइटर जेट का रास्ता रोके रख सकता है। फिलहाल इसके डेवलपमेंट में परेशानी यह आ रही है कि लेजर बीम के लिए बहुत अधिक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इतनी एनर्जी एक फाइटर जेट से जनरेट करने में बड़ी समस्या आएगी। दूसरी बड़ी खासियत जो 6th जनरेशन फाइटर जेट में होगी, वो है इसका डेटा लिंक या कम्युनिकेशन सेटअप। यह जमीन पर या पानी पर चल रहे जहाज से कम्युनिकेट कर सकेगा, बाकी फाइटर जेट के साथ, सैटेलाइट लिंक के साथ और सपोर्टिंग ड्रोन्स के साथ भी हाईली सिक्योर कम्युनिकेशन कर पाएगा, जिससे दुश्मन ट्रैक या रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। साथ ही डेटा कम्युनिकेशन पूरी तरह से कोडेड होगा, जिससे अगर यह दुश्मन के हाथ लग भी जाए तो भी वो इसको रीड ना कर सके, इसको समझ ना सके।
तीसरी बड़ी खासियत होगी लॉन्ग व वेरी लॉन्ग रेंज की मिसाइलों की तैनाती। भविष्य के 6th जनरेशन के फाइटर जेट आज के जमाने के 4th व 5th जनरेशन के हाई मैन्यूवरेबल फाइटर जेट्स के साथ डॉग फाइट नहीं करेंगे, बल्कि दूर से ही यानी कि 150 से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी से ही रडार लॉक करके लंबी रेंज वाली घातक मिसाइलों से दुश्मन के फाइटर जेट को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर अपना वर्चस्व स्थापित कर देंगे। अभी से ही विभिन्न यूरोपियन देश मीटियोर और चाइना भी PL-15 जैसे लगभग 150 किलोमीटर की रेंज वाली रैमजेट इंजन वाली हाई स्पीड की एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करने लग गए हैं। अमेरिका भी 150 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की AIM-120D मिसाइल को इस्तेमाल कर रहा है। भविष्य की मिसाइलें बहुत अधिक स्पीड वाली होंगी और इन्हें जैम करना लगभग असंभव होगा। इनके रडार व सीकर को ज्यादा एडवांस किया जाएगा, वह ज्यादा से ज्यादा स्मोकलेस प्रोपल्शन से इनको ट्रैक करना मुश्किल रहेगा। साथ ही इन्हें आधे रास्ते में भी रीरूट या रीडायरेक्ट किया जा सकेगा। इनमें फ्रेंड व फो को पहचानने के सेंसर भी लगे होंगे, यानी कि गलती से अपने ही एयरक्राफ्ट को टारगेट करने की गलती होने का कोई चांस नहीं होगा। चौथी बड़ी खासियत होगी टोटल सेंसर फ्यूजन। फाइटर जेट में अलग अलग सेंसर लगे होते हैं, कोई मिसाइल्स को ट्रैक करता है, कोई रडार तरंगों को, तो कोई लड़ाई के मैदान में साथी व दुश्मन फाइटर जेट्स की लोकेशन को। साथ ही दुश्मन के एयरक्राफ्ट के स्टेल्थ को तोड़कर ट्रैक करने के लिए IRST सिस्टम भी होता है। 6th जनरेशन के फाइटर जेट में इन सब का ऐसा बेहतरीन फ्यूजन होगा कि सभी सेंसर एक दूसरे की क्षमता को मिलकर बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे पायलट को सही टारगेट पर सही समय पर सही मिसाइल से अटैक करने का बेस्ट चांस उपलब्ध हो सके। पांचवा गुण होगा बेहतर स्टेल्थ। स्टेल्थ का कुछ लोग यह मतलब निकाल लेते हैं कि यह फाइटर जेट अदृश्य होगा, इनविजिबल होगा। ऐसा नहीं होता है। स्टेल्थी फीचर के माध्यम से कई तरीके से फाइटर जेट के डिजाइन व रडार में चेंज किए जाते हैं ताकि यह फाइटर जेट दुश्मन के रडार पर बहुत छोटा दिखाई दे, यानी कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो। रडार पर बहुत छोटा दिखने से फायदा यह होता है कि जब तक दुश्मन का रडार ठीक से फाइटर जेट के वहां होने के बारे में आश्वस्त होता है, तब तक तो वह फाइटर जेट मिसाइल फायर करके वापस जा चुका होता है। स्टेल्थी बनाने के लिए फाइटर जेट का डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि एक भी 90 डिग्री का कोण या एंगल ना बने, कोई भी नट बोल्ट बाहर की तरफ ना निकला हो, इंजन के ब्लेड पूरी तरह से एयरक्राफ्ट बॉडी में छिपे हुए हों, साथ ही उसके बाद भी जो कुछ मात्रा में रडार की तरंगे वापस रिफ्लेक्ट होकर जाने लगे, उन्हें भी रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग पूरे फाइटर जेट की बॉडी पर लगाकर एब्जॉर्ब कर लिया जाए, जिससे रडार तरंगे वापस अपने स्रोत तक ना पहुंचे। इससे स्टेल्थ प्लेन का पता नहीं लग पाता है। भविष्य के 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में और अधिक स्टेल्थ फीचर होंगे, जिनसे इनका रडार क्रॉस सेक्शन बिल्कुल ना के बराबर दिखेगा। इस तरह के विमानों में और ज्यादा बेहतर प्लाज्मा स्टेल्थ का भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगला पॉइंट है इंजन। भविष्य के फाइटर जेट के इंजन ज्यादा छोटे, ज्यादा पावरफुल व ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट होंगे, यानी कि कम ईंधन में भी फाइटर जेट को ज्यादा रेंज देंगे। इनमें सुपर क्रूज करने की काबिलियत होगी, यानी लगभग 1600 से 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को ये बिना आफ्टर बर्नर के इस्तेमाल के ही बनाए रख सकेंगे। भविष्य के इन इंजनों के क्रिस्टल ब्लेड रडार तरंगों को एब्जॉर्ब करने वाली परत से लैस होंगे। साथ ही ये इंजन टर्बोजेट व टर्बोफैन इंजनों का मिला जुला स्वरूप होंगे, जिससे दोनों का फायदा मिले। जहां सुपरसोनिक स्पीड यानी कि तेज गति में टर्बोजेट इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, वहीं टर्बोफैन ज्यादा अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं। दोनों के मिले जुले स्वरूप से ज्यादा ईंधन भी बचेगा और स्पीड भी ज्यादा मिलेगी। साथ ही कोशिश की जा रही है कि नए तरह के इंजन जो हाइड्रोजन गैस पर या फ्यूल सेल पर चलें, उनको भी विकसित किया जा रहा है। साथ ही इंजन्स को ज्यादा मेंटेनेंस फ्रेंडली और मॉड्यूलर डिजाइन में बनाया जा रहा है, ताकि वह ज्यादा तापमान और प्रेशर को सहन कर सके। वह उनमें लंबे समय तक कार्य करने से वियर एंड टियर भी कम हो, यानी कि ज्यादा लंबी लाइफ हो और लो मेंटेनेंस हो। सातवें पॉइंट की बात करें तो वो है पावरफुल जैमिंग टेक्निक। अभी के फाइटर जेट दुश्मन की इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए जैमर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भविष्य के फाइटर जेट दुश्मन देश के एयर डिफेंस को ही
जैम करने की ताकत और क्षमता से लैस होंगे। दुश्मन के रडार को इतनी सारी गलत और कंफ्यूज करने वाली इंफॉर्मेशन से अटैक किया जाएगा कि वह पूरी तरह से फेल हो जाए, उसका पूरा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए और वो अपने देश को 6th जनरेशन फाइटर जेट से संबंधित सही सूचना दे ही ना पाए। अगले पॉइंट की बात करें तो 6th जनरेशन के फाइटर जेट ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ उड़ान भरेंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा बड़ा बनाया जाएगा, जिससे कि उनकी रेंज कम से कम 6000 किलोमीटर तक की जरूर हो। उन्हें ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों को ले जाना होगा और लेजर व माइक्रोवेव पोर्ट्स को भी इंटीग्रेट करना होगा, इसलिए उनका आकार और बढ़ाया जाएगा। 6th जनरेशन के फाइटर जेट दुश्मन देश के खिलाफ अपनी एयरफोर्स का नेतृत्व करते हुए पहले जाकर दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक पहुंचकर वहां के एयर डिफेंस को नष्ट करेंगे, एक तरह से डिसेबल कर सकेंगे और फिर पीछे से आते हुए स्टेल्थ बॉम्बर बाकी बचे एयर डिफेंस सेटअप को नष्ट कर देंगे। अगर हथियारों की बात करें तो 6th जनरेशन फाइटर जेट में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की तरह ही इंटरनल बे में लंबी दूरी की मिसाइलें होंगी, लेकिन इनकी संख्या आज के मुकाबले ज्यादा होगी। 5th जनरेशन के फाइटर जेट जैसे कि F-35, F-22, Su-57 आदि फाइटर प्लेन सिर्फ 4 से 6 मिसाइलें ही ले जा पाते हैं, तो 6th जनरेशन फाइटर जेट कम से कम 10 से 12 मिसाइलों को कैरी करेंगे। साथ ही इनमें होगा एंटी वॉरफेयर सिस्टम व साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। 6th जनरेशन के फाइटर जेट में इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स व डेटा एनालिसिस कंप्यूटर्स का फ्यूजन होगा कि इनके ऊपर साइबर अटैक जैसे कि वायरस या मालवेयर जैसे अटैक का खतरा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इनको सेफ डेटा कम्युनिकेशन रूट दिया जाएगा। वह मालवेयर और वायरस अटैक को रोकने के लिए कई लेयर्स के फायरवॉल साइबर सिक्योरिटी को भी यूज किया जाएगा। साथ ही इसकी कोडिंग को नई विकसित प्रणाली से तैयार किया जाएगा, जिसमें साइबर एक्सपर्ट्स और हैकर्स सेंध ना लगा सकें। 11वें पॉइंट की बात करें तो वो है ऑटो पायलट और अनमैन्ड मिशन। जैसे आज के F-35 फाइटर जेट के पायलट पूरे एयरक्राफ्ट की बॉडी के आर पार देख सकते हैं, जिसे सी थ्रू फीचर भी कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे सेंसर्स डायरेक्टली पायलट को एयरक्राफ्ट की मेटल बॉडी के आर पार उस दिशा में देखने की सहूलियत देते हैं। इसी तरह की टेक्नोलॉजी को और बढ़ाकर इसे पायलट के लिए बहुत यूजर फ्रेंडली बनाया जाएगा। भविष्य के पायलट सिर्फ वॉइस कमांड पर ही बहुत सारे काम कर सकेंगे, जिससे उनके ऊपर फाइटर जेट को उड़ाए रखने का दबाव बहुत कम हो सके और वो सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रख सके। साथ ही भविष्य के काफी फाइटर जेट्स पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कंप्यूटर से ही उड़ाए जाएंगे। उनको किसी सेफ जगह पर जमीन पर बनाए गए कंट्रोल सेंटर से ऑपरेट किया जाएगा, जहां 2 या 3 एक्सपर्ट उस अनमैन्ड फाइटर जेट को कंट्रोल करके एक पायलट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बांट लेंगे। इससे पायलट ट्रेनिंग का खर्चा बचेगा, इससे एयरक्राफ्ट में ज्यादा जगह मिल पाएगी, पायलट की लाइफ को खतरा भी कम होगा। एयरक्राफ्ट में ज्यादा जगह होने की वजह से इसमें ज्यादा बड़े उपकरण लगाए जा सकेंगे, ज्यादा बड़ी संख्या में मिसाइलें लगाई जा सकेंगी। अगला पॉइंट है ड्रोन्स। 6th जनरेशन के फाइटर जेट एक साथ सैकड़ों की संख्या में छोटे ड्रोन्स को हवा में छोड़कर उन्हें दुश्मन के रडार की तरफ टारगेट कर सकेंगे, जिससे दुश्मन अपनी सारी एंटी मिसाइल्स भी दागकर सबको ना रोक पाए। इस तरह के सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन्स हर तरह के ट्रैकिंग सिस्टम की सारी कैपेबिलिटीज को हरा सकेंगे और एयर डिफेंस को बिजी रखेंगे, और इसी दौरान 6th जनरेशन फाइटर जेट दुश्मन के रडार को दूर से ही टारगेट करके डिस्ट्रॉय करता रहेगा। दोस्तों, ये थे वो सारे फीचर्स जो भविष्य के 6th जनरेशन के फाइटर जेट में होने वाले हैं। यह तो समय ही बताएगा कि भारत भी बाकी देशों की तरह 6th जनरेशन फाइटर जेट बना पाएगा या उनसे पिछड़ जाएगा। भारत के पास 4th जनरेशन के तेजस विमान है, Su-30 विमान है, वह साथ ही 4.5 जनरेशन का रफाल भी जल्दी ही होगा। काफी लोग इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेजस का जो नया मॉडल आएगा वो सेमी स्टेल्थ होगा, उसमें कंपोजिट मटेरियल लगा होगा, जिससे वो थोड़ा सा रडार के ऊपर कम दिखाई देगा। लेकिन यह 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा, क्योंकि 5th जनरेशन के फाइटर जेट में कई सारे दूसरे डिजाइन चेंजेस होते हैं। उसमें 90 डिग्री के कोण नहीं होते हैं, उसमें इंटरनल बे में मिसाइलें रखी होती हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 वर्जन को भी कुछ लोग उसको 5th जनरेशन का बताने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। 5th जनरेशन के लिए पूरा बॉडी डिजाइन ही चेंज किया जाता है, उसमें इंटरनल बे बनाई जाएगी, उसके रडार चेंज किए जाएंगे, उसमें रडार ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल लगेगा।
जो ना ही तेजस में हो रहा है और ना ही JF-17 में किया जाएगा। दोस्तों, यहां मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि क्या भारत को पहले से ही तैयार हो चुकी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी को विकसित करने में लगा रहना चाहिए, या इसे स्किप करके, इसको छोड़कर सीधा ऐसी जबरदस्त 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को विकसित करना चाहिए जो दुनिया के लिए नई हो, क्योंकि एक ही शानदार नई टेक्नोलॉजी भारत को काफी लीड दिला सकती है, बाकी देशों पर काफी बढ़त दिला सकती है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।